हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर क्यों इंपॉर्टेंट है बात की जाए, क्योंकि आज हम देखेंगे तस के दम की। आपको बता दें कि आज आपको में भी हो सकता है कि हम क्या करें कि स्त्री के जनन अंगों के ऊपर एक वीडियोस बना दें या फिर लाइव सेशन रख लें। चलिए तो देख लेते हैं। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब लाइव सेशन या तो रात को हो पाया करेगा या फिर अदर टाइम पर हो पाया करेगा, मगर दिन में मुश्किल नहीं लगता। यानी दिन में क्या है कि मुश्किल तो कुछ नहीं होता, बट हाँ दिन में थोड़ा सा लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो चलिए, आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों में ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर और अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, फैशन के बदलने से प्रधान संबंधी यहाँ पे है आस्थाएं नहीं बदलती हैं। प्रधान संबंधी आस्थाएं बदलती हैं। और सी ऑप्शन कह रहा है दोनों हैं, जबकि डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी अगर बात की जाएगी तो प्रधान संबंधी आस्थाएं बदलती हैं। ठीक है, फैशन के बदलने से। आपने देखा होगा हम कहते हैं इसका ट्रेंड नहीं चल रहा तो इसे हम पहन नहीं सकते। ठीक है, तो कपड़ाई में कोई दिक्कत नहीं थी। पहले भी उसकी डिज़ाइन वैसी थी, आज भी वैसी है, आगे भी वैसी है, बट हम उसको नहीं पहनते हैं। तो हमारी आस्थाएं क्या होती हैं, यहाँ पे बदलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई साक्षात्कार पीजीटी स्टूडेंट ध्यान दें, अगर साक्षात्कार में प्रधान पहनने चाहिए तो कैसे प्रधान पहनने चाहिए? चटकीले भड़कीले। ये ऐसे प्रधान केवल शादी ब्याह में पहनते हैं, याद रखेंगे, चटकीले और भड़कीले। सादा प्रधान जो है हम जब किसी की डेड पर जाते हैं, डेड बॉडीज़ पर जाते हैं किसी के यहाँ घूमने, तब पहनते हैं। ठीक है, जिसको हमारे यहाँ पे और शोक दिवस मतलब शोक डे या कुछ भी कहते हैं। तो ये यानी जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके यहाँ जाते हैं जब हम सादा कपड़े पहनते हैं। यहाँ पे आ रहा है सज्जनोचित सौम्य शालीन सादगी परंतु ताजगी एवं नवीनता लिए हों। तो ये प्रधान हम क्या है इंटरव्यू के समय पहनते हैं, क्योंकि नवीनता भी हो उसमें और ताजगी भी हो, क्योंकि वो प्रधान पहनने से ऐसा ना लगे कि जैसे आप काफ़ी दिन से सोकर आए हैं। ठीक है, इस तरह के प्रधान ना लगे। पूर्व त्यौहार पर जो पर्व और त्यौहार है, पर्व त्यौहार पर पहने जाने वाले प्रधान होने चाहिए तो शालीन सादगी से भरपूर एवं सौम्य और रंग बिरंगे चटकीले और भड़कीले। और सी ऑप्शन है ढीले ढाले और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बात करेंगे, यानी पर्व अभी निकला था दीपावली होली, जिसका जो भी त्यौहार मनाते हो, आपने देखा होगा पर्वों पे हम मोस्टली क्या करते हैं, रंग बिरंगे और चटकीले भड़कीले कपड़े पहनते हैं। काचली कुर्ता मुख्य प्रधान है बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का। तो ये मुख्य अगर प्रधान की बात की जाए कि कहाँ का है बेसिकली, तो ये राजस्थान का प्रधान है। दुल्हन के सिर को ढकने वाला वस्त्र कहलाता है। ये आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ है। तो साड़ी, पचरंगा, बेल या पोंछरा और लहंगा और चुन्नी। तो यहाँ पे लहंगा चुन्नी हो नहीं सकता, क्योंकि लहंगा भी है चुन्नी भी है। साड़ी हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पूछा सिर ढकने वाला। ठीक है, पचरंगा नहीं होता है, तो याद रखेंगे बेल या पोंछरा, यहाँ पे है पोंछरा होता है। डेटिंग के जो डेटिंग होती है, यानी डेट पर डेटिंग के अवसर पर पहनने वाले प्रधान होने चाहिए। आप डेट पे जा रहे हैं तो आप कौन से प्रधान पहनेंगे जब आप डेट पे जा रहे हैं? तो ये कैसे होते हैं, रंग बिरंगे चटकीले भड़कीले, सादा परंतु सादगी एवं नवीनता लिए, सुंदर आकर्षक एवं गर्मा में होने चाहिए। तो यहाँ पे जब आप डेट पे जा रहे हैं डेटिंग के समय, तो आप क्या करेंगे कि कैसे वस्त्र पहनेंगे? तो यहाँ पे जो रहेगा वो सुंदर भी होने चाहिए, आकर्षित होने चाहिए, गर्मामय होने चाहिए। यानी कहीं से भी ऐसी डिजाइन ना हो जो आपको लज्जित कर दे, मतलब सोसाइटी में। महाविद्यालय में पहने जाने वाले प्रधान साफ सुथरे ठीक से क्रेज किए हुए होने चाहिए, इच्छा अनुकूल गहरे रंग के चटकीले भड़कीले होने चाहिए, गहरे गले एवं बिना आस्तीन के होने चाहिए, उपयुक्त सभी। तो भाई महाविद्यालय यानी कॉलेज की बात हो रही है। कॉलेज लेवल पर आप जो कपड़े पहन जाते हैं वो आपने देखा होगा साफ सुथरे ठीक से क्रेज किए हुए होने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेल कूद के प्रदान क्रिया करते समय ध्यान देना चाहिए आरामदायकता पर, वस्त्र की मजबूती पर, अवशोषकता पर और उपयुक्त सभी पर। तो जब आप खेल कूद के लिए कपड़े खरीदते हैं तो ध्यान देंगे तो यहाँ पे है उपयुक्त सभी पर ध्यान देंगे कि वो कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वस्त्रों की उचित देखरेख एवं संचयन से वस्त्र टिकाऊ बना रहता है, नया एवं जीवंत दिखता है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, उपयुक्त सभी। भाई जब हम उचित देखरेख करेंगे, और कहावत भी है कि आप उसकी देखरेख करेंगे वो आपकी करेगा, आप उसकी इज्जत करेंगे वो आपकी करेगा। तो यहाँ पे मतलब यही है कि जब वस्त्रों की क्या करेंगे, उचित देखरेख करेंगे तो उनका टिकाऊ बना रहता है और नया एवं जीवंत दिखता है और कार्य क्षमता भी बढ़ती है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहता है उपयुक्त सभी। समायोजित परिधान से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, व्यक्तित्व निखरता है, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो समायोजित परिधान से क्या होगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 57 का वो क्या रहेगा, तो सी रहेगा। ठीक है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, वस्त्रों को कुछ समय का विश्राम देने से उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है, आकर्षण बढ़ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब हम कुछ समय विश्राम, देखो यहाँ पे जो इंडिया है यहाँ पे अपने आप विश्राम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऋतु होती हैं और चारों ऋतुओं के वस्त्र अलग अलग होते हैं। अगर ऋतुओं की बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु में हम कुछ और कपड़े पहनते हैं, जैसे सपोज हम प्योर कॉटन कपड़ा पहनते हैं, वो भी लाइट कलर का। अगर प्योर कॉटन है, ब्लैक है, तो वो हमें गर्माहट देगा, क्योंकि वो सूर्य की किरणों को अपने अंदर खींचता है। तो हम क्या करते हैं, वाइट कलर या फिर लाइट कलर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे ही बात कर लेते हैं, गर्मियों की हो गई, उसके बाद बरसात में भी हम क्या करते हैं कि थोड़ा कॉटन नहीं होगा, मतलब प्योर सूती कपड़ा ना होगा, सिंथेटिक कपड़ा यूज कर लेते हैं बरसात के दिनों में। फिर यहाँ पे सर्दियों में भी हम क्या करते हैं, वूल यानी ऊन के जो कपड़े होते हैं, वूलन जो होती है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्दी गर्मी और जो बसंत का महीना होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, जिसमें हल्की सी ठंडक होती है और गर्मी का एहसास भी ना के बराबर होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, थोड़े से मोटे कपड़े यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारी चारों ऋतुओं में हम क्या करते हैं, अलग अलग कपड़े यूज करते हैं। ठीक है, हर ऋतु कितने महीने की हो जाती है, लगभग 2.5 से 3 महीने की ऋतु हो जाती है। तो इस तरह 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में हम 4 ऋतुओं को समायोजित करके चलते हैं। तो चारों ऋतुओं के लिए हम कपड़े अलग अलग तरह के पहनते हैं, और वही विश्राम कपड़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। भाई सर्दियों के कपड़े हैं, आप क्या करेंगे, 8-9 महीने बाद यूज में फिर आएंगे, यानी एक बार रख दिए सर्दी खत्म होने के बाद फिर सर्दी आएंगी तब निकालेंगे, जैसे अभी निकाल लें सपोज। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।